राधा स्वामी जी, आपके साथ आज बाबा जी ने जो मुंबई में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ उसके सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मैं सेवा करता हूँ तो मेरा मन बहुत लगता है, लेकिन भजन सिमरन में मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा सारी लड़ाई तो मन की ही है। ये मन तो हमें दुविधा में डाल देता है। उन्होंने कहा, असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। जो सेवा हम बाहर करते हैं उससे हम माहौल बनाते हैं ताकि हम भजन सिमरन पर बैठ सकें। हमें बस बैठने की कोशिश करनी है, चाहे मन लगे या ना लगे। उसी वक्त व्यक्ति ने फिर कहा, बाबा जी मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। वह लड़का जवान था तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा ये जवानी की बात है, शादी कर ले, अपने आप सब्र आ जाएगा। जब बाबा जी ने ऐसा कहा तो सारा पंडाल ठहाके लगाकर हंसने लगा। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरा बेटा 8 साल का है और उसका कद नहीं बढ़ रहा। उसके चाचा कहते हैं कि उसे अंडे खाने होंगे। उस औरत ने यह भी कहा कि उसका बेटा थोड़ा मोटा भी है। तो बाबा जी ने मजाक में कहा, क्या मैं तुम्हें क्या ठिगना लगता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें छोटे कद वाला लगता हूँ? फिर वह बहन कहती है, बाबा जी आप उसे समझाओ। बाबा जी ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बात है, बच्चे माँ बाप के कहने पर चलते हैं, आप जैसा करोगे बच्चे अपने आप वैसा ही करेंगे। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा, मेरे चाचा कहते हैं कि तुम्हें अंडे खाने होंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी सेहत तुम्हें ख़राब लगती है क्या? मैंने तो आज तक कभी अंडे नहीं खाए। फिर वह बहन कहती है, बाबा जी आप मुझे सुबह 3 बजे उठाने आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं। बाबा जी ने कहा, गलती हो गई, क्या अब मेरा काम चौकीदार वाला भी रह गया है कि हर वक्त मैं ही बोलता रहूं, जागते रहो जागते रहो? बाबा जी ने पूछा, घड़ी का नाम सुना है? उस बहन ने कहा, हाँ जी। बाबा जी ने कहा, घड़ी में अलार्म भी होता है, हम अलार्म भी लगा सकते हैं, और आप लोगों ने तो मुझे ही अलार्म बना दिया कि हर वक्त मैं ही आपको आकर उठाता रहूं। जब बाबा जी ने ये बात कही तो पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगला सवाल था कि बाबा जी आप मेरे पति को नामदान दें, वह नामदान नहीं लेते। बाबा जी ने कहा, उसकी रोटी पानी बंद कर दे, अपने आप नामदान लेगा। बाबा जी की ये बात सुनकर फिर सारी संगत ठहाके मारकर हंसने लगी। एक सवाल था, एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपकी बेटी मालिक के पास चली गई है। उसने कहा कि वे जवानी में चली गई। बाबा जी ने कहा, बेटा लंबी ज़िंदगी का क्या मतलब है, यानी कि ज़्यादा कर्म। जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो हम अपने आप मालिक के पास चले जाते हैं। किसी को लंबी उम्र की दुआ देने का मतलब है उसे जेल में डालने जैसी बात है। बाबा जी ने कहा, वह मालिक के पास चली गई है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि उसके कर्म खत्म हो गए हैं। उसी भाई ने फिर कहा कि बाबा जी मुझे कई बार धुन सुनाई देती है। जब मुझे धुन सुनाई देती है तो मेरे मन में उस बारे में कई बार परख आ जाती है। बाबा जी बोले कि बेटा हमें तो मन लगाना है। अगर हम धुन सुनते हुए परख में पड़ेंगे तो जैसे वह आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। बेटा जैसे भी हमें धुन सुनाई देती है उसे वैसे ही सुनने की कोशिश करो। एक बहन ने कहा, बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आज सवाल करने का मौका दिया। बाबा जी आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे आपने मुझे दिए हैं वे बहुत अच्छे हैं। उसने कहा, जब तक आप अंदर से दर्शन नहीं देते तब तक हम अंदर से दर्शन नहीं कर सकते। बाबा जी मुझे अंदर से दर्शन दो। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमारे कर्म कितने हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे बहुत कर्म हैं, वक्त आएगा तो मालिक हमें लायक बना देगा। अगर वक्त नहीं आया और फिर भी हम मांगते रहे और मालिक ने दे दिया तो हमसे वह संभाला नहीं जाएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें परख में नहीं पड़ना, हमें रोज़ भजन सिमरन करना है, हुक्म का पालन करना है। जब मालिक अच्छा समझेगा अपने आप दे देगा। एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरा सेवा में बहुत मन लगता है, लेकिन घर जाकर मन नहीं लगता। बाबा जी ने मजाक में कहा, घर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है इसलिए मन नहीं लगता। ये सुनकर सारी संगत हंसी। फिर बाबा जी ने कहा,
बेटा हम सेवा तो सारी उम्र कर सकते हैं, लेकिन पैरों पर खड़े होने की उम्र यही है। बाबा जी कहते हैं अगर हम पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो सारी उम्र में ही मुश्किल आएगी। एक बहन ने कहा, बाबा जी जब हम ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो क्या हम सुख हासिल कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा जो हमारे पास है हम दूसरे को वही दे सकते हैं। अगर हमारे मन में खुद अशांति है, हमारा मन खुद दुखी है, तो हम दूसरे को शांति कैसे दे सकते हैं? पहले तो हमें अपने मन पर काबू करना है। उन्होंने कहा हम दूसरे को देते रहें, हमारे अपने घर दुख हो, हमें खुद संतुष्टि ना हो तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? उसी बहन ने फिर कहा, बाबा जी मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। बाबा जी को पहले समझ में नहीं आया, तो बाबा जी ने 2-3 बार पूछा तो वह बोली सर्जन। जवाब में बाबा जी ने कहा, बेटा बड़ी खुशी से बनो। इस तरह से रहे मुंबई के कुछ सवाल जवाब। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें सेवा फल के साथ। राधा स्वामी जी।